अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपका दोस्त इब्ने आदम आपके साथ मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद इब्ने आदम और हमारा फेसबुक ग्रुप ऑर्गेनिक गार्डनिंग, जिसके सुपर एडमिन जनाब तारक शबीर साहब हैं। ये आपके सामने मेरा टचमी नाट का ट्री है। ये सदाबहार है और इसका जो कॉमन प्लांट है वो बेल होती है इसकी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्री है, इसको हम इसकी पत्तियों को टच करें तो रिस्पांस ये होता है कि ये फोल्ड हो जाती हैं। जैसे ये है, ये देखें, ये हमने टच किया और इसकी पत्तियों की फोल्डिंग शुरू हो गई। इसी तरह ये है तो ये फोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, आप फोल्ड हो गई हैं। ये सदाबहार है, यानी कई सालों तक ज़िंदा रहता है, पेरेनियल है। अब आते हैं जो इसकी आम वैरायटी है इसकी तरफ। ये इसकी टच मी नॉट की हर्ब है जो सीजनल है। ये फरवरी के स्टार्ट पे इसके बीज लगाए जाते हैं और सर्दियों से पहले पहले ये अपना सीड टू सीड लाइफ साइकिल मुकम्मल करके ये ख़त्म हो जाती हैं। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत पिंक कलर के जो हैं वो फ्लावर आते हैं। मेरे बहुत से दोस्तों का ये सवाल था कि चूँकि ये एक सीजनल प्लांट है और बड़ा खूबसूरत प्लांट है, इसमें भी जो टच रिस्पांस है वो मौजूद होता है कि हम इसकी पत्तियों को हाथ लगाएं तो ये क्विकली फोल्ड हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ लगाया और ये फोल्ड हो गई और 10 मिनट के बाद ये दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएंगी। इसकी फोल्डिंग की साइंटिफिक लॉजिक ये है कि लीफ की बेस पे एक स्वेलिंग होती है जिसको पल्विनस कहते हैं। पल्विनस में पोटाशियम आयन के आउटफ्लक्स की वजह से, उसके आउटफ्लो की वजह से दो साइडों पे अनइक्वल टर्गर प्रेशर मेंटेन हो जाता है और जिस साइड पे टर्गर प्रेशर कम हो उस साइड को ये पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं। ये इसकी साइंटिफिक लॉजिक है और 10 मिनट के बाद ये अपनी असली हालत में दोबारा पत्तियां आ जाएंगी। खैर, ये तो साइंसी बातें हैं। हम अपने व्यूअर्स के लिए, आम गार्डनर्स के लिए, बिगनर्स के लिए आज का जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं वो ये है कि इसके सीड को सेव कैसे करते हैं। आजकल ये फ्लावरिंग पे भी है, सीडिंग पे भी है। ये आप इसकी जो सीड पोड्स हैं इनको आप देख सकते हैं। सीड सिलेक्शन के लिए, सीड पोड की सिलेक्शन के लिए आपने हमेशा वो पोड्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी है जो बिल्कुल ब्राउन कलर की हो चुकी हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये पोड्स बिल्कुल ब्राउन कलर की हैं, इनको हमने सेलेक्ट करना है। ये जो ग्रीन है पोड्स इसकी, जैसे ये हैं, तो इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना, इसमें सीड कच्चे हैं। सिर्फ ब्राउन पोड्स जो हैं उनके सीड्स आपने रिमूव करने हैं और पोड्स को रिमूव करते वक्त, सीड को सेव करते वक्त ये ख्याल रखना है कि भाई आपने जो ब्राउन पोड्स रिमूव किए हैं इसमें से, ये देखें, इसमें से सीड आपने निकालने नहीं है। पोड के अंदर ही इन सीड्स को आप रहने दें और अगले सीज़न में, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त होता है, इसलिए इन पोड्स को आप यहाँ से उतार के इस तरह से कोई जिपर बैग लें और उसमें इन पोड्स को आप डालते जाएं। लेकिन ख्याल रहे
एक तो सीड्स को आपने पोर्ट से निकालना नहीं है जब तक आपने इसकी जर्मिनेशन नहीं करवानी, तब तक पोर्ट समेत इसको इसके अंदर डाल दें ज़िपर बैग में। अच्छा, मॉइस्चर को कम करने के लिए, क्योंकि नमी की वजह से फंगल अटैक सीड पे आसानी से हो जाता है, मुख्तलिफ सीजन्स में मॉइस्चर लेवल मुख्तलिफ होता है, इसलिए आपके सीड्स पड़े पड़े अगले साल तक कहीं ख़राब ना हो जाएं। इस चीज़ से बचने के लिए ये एक सिलिका जेल, ये पैकेट है इसका, जो आपके आम आर्टिकल्स में साथ आता है, शूज़ लें तो उनमें से भी निकलता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स की पैकिंग में से निकलता है। तो सिलिका जेल की एक इसमें जो थैली है, एक बैग है, वो आप इसमें रख दें। अगर आपके पास ये सिलिका जेल अवेलेबल नहीं है तो आप इसका अल्टरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि घर में जो आप चावल पकाते हैं तो कच्चे चावल लेके इस तरह से उनकी एक छोटी सी थैली बना लें और उसको इस थैली के अंदर आप रख दें जिसमें आपने ये सीड्स जो हैं वो रखे हुए हैं। इसका क्या होगा, चावल रखने से या सिलिका जेल रखने से इसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर होगी वो सारी ये अब्जॉर्ब करते रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक आपके सीड्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, उनके ऊपर फंगल अटैक नहीं होगा। तो वंस अगेन जो है ये आप को मैं बताता चलूँ कि इसकी ये सब्ज़ कलर के जो सीड हैं ये आपने पिक नहीं करने, ये आपने कलेक्ट नहीं करने। सिर्फ ये जो ब्राउन सीड्स हैं, ब्राउन पोड हो चुकी हैं कलर में, तो सिर्फ इनको ही आपने पिक करना है और इनको ही स्टोर करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके साथ साथ दोबारा से ऑनलाइन होंगे, आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल YouTube पे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।